आवाज आ रही है। हेलो। तो अब हम आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं। लास्ट टाइम हमने वो बेसिक स्केलेटन ऑफ आईयूपी एक नोमेनक्लेचर हमने देखा हुआ था। किसी भी नेम को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बीच वाला जो है ओरिजिनल उसे बोलते हैं वर्ड रूट। आगे जो रखते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और नाम के पीछे जो रहता है उसे सफिक्स कहते हैं। सफिक्स के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स वो हमें दिखाता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड, दैट इज एन हमें प्लेस करना है या फिर इन या फिर डाई इन, आइन वगैरह। टू डिग्री सफिक्स इंडिकेट्स अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विच शुड बी ओनली वन। एक ही होना चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उसके हिसाब से हम नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवर compound has one COOH group, then it is termed as oic acid. In case of CHO, it is termed as AL, AL, etc. પછી તો वो फिर तो सभी के लिए अलग अलग नेमिंग हो गए। प्रीफिक्स में भी ऐसा है, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 2 डिग्री दैट मीन्स जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर मानो कि कोई कंपलसरी जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल हेलाइड्स है, मिथॉक्सी इथॉक्सी है, या फिर अल्काइल चेन कोई भी है, मिथाइल इथाइल वगैरह सब। 2 डिग्री कभी यूज होता है, कब यूज होता है, जब और कंपाउंड इज साइक्लिक, बाईसाइक्लो स्पाइरो। अब हम आज देखने वाले हैं हाउ टू डिसाइड पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन को कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके लिए अभी हमने एक व्यवस्था बना रखी है, ऑर्डर बना रखा है। किसी भी कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आपको देखना चाहिए पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पीएफजी दैट मीन्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद पीएफजी के बाद आपको क्या देखना है, पीएफजी के बाद आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड, एमबी। मल्टीपल बॉन्ड में दोनों आता है, डबल बॉन्ड भी आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ये मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए ये दोनों। उसके बाद आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। ओके। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन। ओके। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स मैक्सिमम आने चाहिए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लोएस्ट लोकेंट्स, लोएस्ट लोकेंट्स। और इसके बाद आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन दिस। आप सभी लोग ये लिख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईयूपीए नोमेनक्लेचर बनाने के लिए। आप पहले इसे नोट डाउन करें। सबसे पहले होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद लोएस्ट लोकेंट्स, उसके बाद है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सभी, ये सब आप नोट डाउन करिए। हम यहाँ जो असाइन करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन यानी कि मेन चेन। हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की हम बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो नेम है, इस नेम के अंदर मैंने ये जो दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
ये आपकी प्रिंसिपल चेन नहीं है, दिस इज नॉट योर प्रिंसिपल चेन। आपकी जो प्रिंसिपल चेन है वो ये रहेगी, ये वाली। कितने कार्बनों की? एक, दो, तीन। तीन कार्बनों की जो चेन है वो आपकी मेन चेन है, वो आपकी प्रिंसिपल चेन है। ये जो मैंने येलो में दिखाई हुई है वो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। और प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन है? सब तीन। तो ये तीन कार्बन वाली जो आपकी चेन है वो आपकी मेन चेन रहेगी। आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएफजी अवेलेबल हो, फिर चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें कम ही क्यों ना मिले, बराबर है। तो आपकी प्रिंसिपल चेन हो गई तीन कार्बनों वाली, ये आपकी प्रिंसिपल चेन। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई 5 कार्बन की। तो हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन और मेन चेन और पेरेंट चेन। यहाँ देखें, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बनों की चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। पर प्रिंसिपल चेन कितने की है? 1 2 3 4। ये देखो, 1 2 3 4। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को हमें कंसीडर करना है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ आ रहे हैं। मैं पहले आपको सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ, उसके बाद में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो आप सोल्व करेंगे। चलो, इसके अंदर प्रिंसिपल कार्बन की चेन ये रहेगी, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा आ रहे हैं। चलो देखें इसमें, यहाँ पे देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर मोस्ट। इसको आप दीजिए 1 नंबर, ये 1, यहाँ 2, ये 3 4। अभी नीचे जाइए तो यहाँ पे 3 4 5। क्या होगा? प्रिंसिपल ग्रुप को तो आपको इन्वॉल्व करना ही करना है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो फिर प्रायोरिटी किसे मिलेगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो, ऊपर जाने पर हमें 4 कार्बन की चेन मिली, नीचे जाने पर हमें 5 की चेन मिली, तो यही आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी, यही आपकी मेन चेन है। ओके, 1 2 3 4 5, यही आपकी मेन चेन होगी। और ये जो इतना बचा हुआ है इसे कहते हैं साइड चेन। दिस इज नोन एज साइड चेन। इधर आ जाइए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब नीचे जाने पे 3 4 5 कार्बन मिलते हैं, ऊपर जाने पे 3 और 4 ही मिलते हैं। पर 4 कार्बन भले ही मिले, पर उसके अंदर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। एंड मल्टीपल बॉन्ड हैज ग्रेटर प्रायोरिटी देन नंबर ऑफ कार्बन एटम। वी विल कॉम्प्रोमाइज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड वी विल गिव प्रायोरिटी टू द मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाने से यहाँ पे ये चेन आपकी पेरेंट चेन हो गई और ये चेन आपकी हो गई साइड चेन। नाउ दिस इज योर साइड चेन। ओके, कौन सी वाली मेन चेन कंसीडर करनी है वो आपको सीखना है। इसके लिए आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड, और लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक के बाद एक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो इसमें आ जाइए। देखो आप, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड ऊपर भी है और डबल बॉन्ड नीचे भी है। देखो, अगर डबल बॉन्ड मेरे पास दोनों जगह है तो अब तो क्या है, डबल बॉन्ड तो कॉमन बात हो गई। अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसी को। देखें, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड तो है पर कार्बन एटम ज्यादा नहीं है, तो आपकी प्रिंसिपल चेन ये नीचे 5 कार्बन एटम की हो जाएगी। इसमें तो क्या था कि नीचे मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, कार्बन तो ज्यादा थे पर प्रायोरिटी नहीं थी। अब इसमें देखें, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 कार्बनों की चेन तो दोनों ओर है, पर इसके अंदर देखें एक सब्स्टिट्यूएंट है। दिस चेन हैज वन सब्स्टिट्यूएंट, और इस चेन जो है उसके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है, अनसब्स्टिट्यूटेड। और इसके पास एक मिथाइल है एज अ साइड चेन। तो इसे ही हम प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5। इसे प्रायोरिटी मिलेगी, ऊपर वाली चेन को नहीं मिलेगी, और इसे हम बताएंगे साइड चेन। अब मैं ऐसा करूं कि ऊपर वाली चेन के अंदर मैं डबल बॉन्ड प्लेस कर देता हूं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आने पर उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। अभी
भले ही उसके पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है पर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी इसकी चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे। यहाँ यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी आपको, बराबर है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट से बेहतर तो कौन है, मल्टीपल बॉन्ड है। इसमें देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसके अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट है। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर भी हो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो ऊपर की वाली चेन जो है उसके अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट, दो साइड चेन आपको मिली है। इधर भी एक साइड चेन है आपको, आपके पास इधर भी एक साइड चेन है और इधर भी एक साइड चेन है। देखो, दो साइड चेन, इधर पे एक साइड चेन, तो इसकी ही प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे 3 4 और 5 ऐसे। अब बताओ, उसके इसके अंदर तो दो साइड चेन है, इसके अंदर एक साइड चेन है, फिर भी हमने इसे ही प्रायोरिटी में कंसीडर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके पास आ गया डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड आ जाने से इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, बराबर है। मल्टीपल बॉन्ड है इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी है, एक सब्स्टिट्यूएंट की वजह से नहीं, मल्टीपल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, बराबर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखें। यहाँ देखो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड नाउ बिकम्स कॉमन, दोनों में डबल बॉन्ड आ गई है, दोनों में अब कॉमन हो गई है। तो अब आप क्या करोगे, तो फिर अब जिसकी अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसे देखें। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर भी 5। फिर क्या देखें, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके अंदर एक है और इसके अंदर दो है, यहाँ पे प्रायोरिटी फिर से चली आती है। ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार लोकेंट्स अलग अलग होते हैं। All the things remaining same, the number of position of locants are different, or the position of substituents are different, position of pi bond is different. See, इधर पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 4 5, सभी सेम आ रहा है। चेंज ये है कि इसके अंदर 4 नंबर पे आ रहा है और इसके अंदर 3 पे आ रहा है, बराबर है। चलो, तो अब हम यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। इसके ऊपर के लोकेंट्स 3 है और इसके ऊपर का लोकेंट 4 है, ये 4th नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है और ये 3 पे। हमें देखना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स कम मिलना चाहिए। ओके, कम लोकेंट्स है वो मिलना चाहिए। तो ऊपर वाली चेन जो है वो प्रॉपर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो, इसके अंदर देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 सभी सेम हो गया। कार्बन एटम सेम है, मल्टीपल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है। अच्छा, इसके अंदर लोकेंट्स क्या, 1 2 3 4 5, इसके अंदर लोकेंट्स क्या, 3 4 5, इसके अंदर भी 4 नंबर, इसके अंदर भी 4 नंबर। अब तो लोकेंट्स भी सेम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो गए, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो गए। मल्टीपल बॉन्ड में तो दोनों आते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो अब आपको क्या देखना है, लास्ट में क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। यहाँ पे ई है, यहाँ पे वाई है, ये जीत गया। ऐसे आपको करना है, ऐसे देखना था आपको। नेक्स्ट देखे, ये 1 2, इधर पे 3 4 5, यहाँ पे देखें, ये 3 4 5, यहाँ पे 4 नंबर ऊपर लोकेंट प्रेजेंट है, इसके ऊपर 4 नंबर के ऊपर लोकेंट प्रेजेंट है और इसके अंदर 3 पे। तो 3 वाला जीत जाएगा, बराबर है। लोकेंट्स अलग अलग है, इसमें कम लोकेंट्स है तो ये चेन आपकी प्रिंसिपल चेन रहेगी। चलो देखिए, इसके अंदर बताओ, ये 1, ये 2, इधर 3 4 5, इसके अंदर
थ्री, फोर, फाइव। यहाँ पे एक साइड चेन है, यहाँ पे दो लोकेंट्स है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इसमें हो गए। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से इसे प्रायोरिटी मिल गई, इसे नहीं मिलती है। बराबर। ऐसा भी हो सकता है, या वन, टू, थ्री, फोर, इधर भी थ्री, फोर, फाइव और फाइव। देखो, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है। क्लोरो की स्पेलिंग क्या होगी? सी से स्टार्ट होती है, और ब्रोमो की बी से स्टार्ट होगी। तो अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये चेन आपकी पेरेंट रहेगी। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सब्स्टिट्यूएंट भी एक और एक ही है, उसका पोजीशन भी एक और एक ही है। तो फिर अब लास्ट में क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लास्ट में आपको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बराबर है? आइडिया आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को ऐसे ऑर्डर बनाने देता हूँ, आप अपनी तरीके से बनाएं। चलिए, मैं आपको ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी तरीके से बनाइए। मैं बारी बारी आपको पूछूंगा। आपको क्या याद रखना है? पहले तो पीएफजी देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। उसके बाद में क्या देखेंगे? मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट के बाद में क्या देखना है? लोकेंट्स। लोकेंट्स के बाद में क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले मैं सब एग्जांपल्स यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। पहले मुझे लिख लिखने दीजिए, उसके बाद में मैं आपको इनफ टाइम देता हूँ ये सभी लिखने के लिए।
चलो आप इसमें अपना आंसर लिखिए। मैं बारी बारी आप सभी को पूछूंगा। जब ये हो जाए तो आप बताना। सूरत एस्पायर। आप लोग क्या बातचीत कर रहे हो? चलो पहला वाला हो गया तो सूरत एस्पायर। चलो कौन सी वाली चेन को मैं पेरेंट कार्बन चेन के तौर सिलेक्ट करूं? नीचे वाली चेन आएगी। नीचे वाली चेन को क्यों हमने प्रायोरिटी दी? क्योंकि ये जो नीचे वाली चेन है उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा। इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4 5। ऊपर भी 5 कार्बन एटम है पर यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है तो फिर सब्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी रहेगी। ओके। सूरत डभोली सेंटर। सूरत डभोली। डभोली सेंटर में से है कोई? चलो तरसली बरोड़ा। तरसली बरोड़ा। हाँ सर। कौन सी वाली चेन इसमें प्रिंसिपल चेन कहलाएगी? सर ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकेटेड और फॉर्म आ रहा है। यहाँ ओके। पे ऊपर पे बराबर। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 3 नंबर पे लोखंड मिल रहा है। जबकि यहाँ पे 4 नंबर पे लोखंड मिलेगा। तो 3 वाला ही बेस्ट रहेगा हमारे के लिए। तो ये चेन मेन चेन हो जाएगी। बराबर है। ओके। बराबर है। चलो ईडर सेंटर। ईडर सेंटर। इनमें बताओ। ये 2 नंबर के अंदर बताओ। ऊपर वाला। ऊपर वाली या नीचे वाली? और ऊपर वाला। क्यों? उसमें मेन बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड। दिस चेन कंटेन वन मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है वो बेहतर है। तो ये चेन आपकी प्रिंसिपल चेन रहेगी। बराबर है। हिम्मतनगर सेंटर। हिम्मतनगर। सर नीचे वाली। नीचे वाली चेन। क्यों? क्योंकि सर E is greater than I।
देखो, पहले तो आपको देखना है लोकेंड्स। यहाँ पे एक, दो और तीन, यहाँ पे तीन के ऊपर डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, और यहाँ पे चार के ऊपर मल्टीपल बॉन्ड है। लोकेंड्स इसका कम है, इसलिए हम इसे प्रायोरिटी देंगे, इस चेन को। पहले आपको देखने हैं लोकेंड्स, उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट। चलो। जूनागढ़ सेंटर। जूनागढ़। सर नीचे वाला आएगा। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आएगा फ्लोरीन का। 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी देखें तो 1 2 3 4 5। लोकेंड्स का तो सेम हो गया, इसमें भी फोर्थ वाला लोकेंड्स है, इसमें भी फोर्थ। इसको बताएंगे हम आयोडो, जबकि यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोरो। तो फ्लोरो में आप आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम है, सभी चीजें सेम हो गई। तो अब लास्ट में देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरो, और उसी चेन को प्रायोरिटी दी जाएगी। बराबर है? ओके। जामनगर हरिया। किस चेन को प्रायोरिटी दे हम? बताओ। नीचे वाली चेन को प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? कार्बन ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर मोर। इसके यहाँ पे 3 4 और 5। भाई मल्टीपल बॉन्ड को तो दोनों में ही प्रेजेंट है। यहाँ पर भी लोकेंट 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पर इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड के साथ नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा है। तो ये नीचे वाली चेन जो है वो बन जाएगी पेरेंट कार्बन चेन। बराबर है? इसे हम बताएंगे। और ये जो ऊपर ये पड़ा हुआ है उसे हम बोलेंगे साइड चेन। बराबर है? चलो नेक्स्ट। पोरबंदर सेंटर। पोरबंदर। सर नीचे वाली। नीचे वाली चेन को हम क्यों प्रायोरिटी दे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर मोर। ये 1 2, यहाँ पे 3 4 5 और 6। तो ये चेन ही हमारे लिए बढ़िया रहेगी। ओके। वलसाड सेंटर। चलो बालासिनोर सेंटर बोलो। बालासिनोर। सर ऊपर वाला आएगा। कौन सा वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ओके। क्यों ऊपर वाला आ गया? इधर उसमें डबल पॉइंट इसलिए है। इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। मल्टीपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा होने पर प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। ये 3 4 5 और 6। दो मल्टीपल बॉन्ड हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो दो मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। बराबर है? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, लुणावाड़ा। ऊपर वाली चेन या नीचे वाली चेन? नीचे वाला आएगा सर। नीचे वाला। नीचे वाला। तो नीचे वाला आएगा। क्योंकि वहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो और ब्रोमो, ऊपर एक ही है, दैट इज मिथाइल। तो फिर ये नीचे वाली चेन जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। बराबर है? इस चेन को ही हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। दिस इज बेस्ट। ओके नेक्स्ट। 11 नंबर का एग्जांपल है अहमदाबाद सेंटर। अहमदाबाद सेंटर।
कौन सी वाली चेन हम सिलेक्ट करें, ये जो लीनियर है या फिर वो ये साइनाइड वाली? ऊपर वाली। बोलो। ऊपर वाली। यहाँ पे मेन चेन, आप इसका आंसर दे रहे हो या फिर इसका? 10 या 11? 11 वाला। देखो, यहाँ पे तुम्हारी जो पेरेंट चेन है वो ये रहेगी, नाइट्राइल वाली। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल इसमें, तो दोनों के दोनों ही नाइट्राइल इस चेन के अंदर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की चेन आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन बनेगी। सुरेंद्र नगर सेंटर, सुरेंद्र नगर सेंटर। चलो 10 नंबर। सर 11 वाला वापस समझाओ। हमारा रूल क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन में आना चाहिए, तो ये तो आना ही चाहिए। और यहाँ पे से 2 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बनों की जो ये चेन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी अ पार्ट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप शुड कम इन अवर चेन। तो ये प्रिंसिपल ग्रुप तो दोनों ही है ना, ये BCN है, ये BCN है, तो इन दोनों को आप इंक्लूड करके जोड़ दो, वही आपकी पेरेंट चेन बनेगी। ओके, चलो 10 नंबर में बोलो। सुरेंद्र नगर सेंटर। नीचे वाली चाहिए। नीचे वाली चेन आ जाएगी। नीचे वाली चेन इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे लोकेंट्स का नंबर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर भी लोकेंट्स का नंबर 4। अभी इसको बोलेंगे इन और इसको बोलेंगे आइन, तो फिर यही बेटर है। 12th के अंदर मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो 3 आपको OH मिल रहे हैं। कार्बन की आप काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मिलते हैं। अगर मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम कार्बन एटम्स तो यहाँ से यहाँ जाने पर 8 मिलते हैं, और यहाँ जाने पर कितने मिले, 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको कब मिलेंगे, जब आपकी मूवमेंट ऐसे होगी। यहाँ पे से चालू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन वही मेन चेन होगी, बराबर है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ये OH तो इसमें भी है गया, तो ऐसे आपको देखना चाहिए था। चलो, आपको अब ये प्रिंसिपल चेन का आइडिया लग गया है। अब हम देखते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन। अल्केन का आपको IUPAC नेमिंग देखना है। फर्स्ट अल्केन, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन। अल्केन के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ? अल्केन जो है वो RH है, बराबर है। ये जो है अल्केन वो 1 डिग्री सफिक्स में आता है, 1 डिग्री सफिक्स, और या फिर आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में। सफिक्स के अंदर ये होगा N, और प्रीफिक्स के अंदर इसे देखेंगे R की तरह, और इसे बोलते हैं अल्काइल। इसके अंदर भी नेमिंग करने के रूल वगैरह सब कुछ है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला रूल मैं आपको बताऊं, तो जब भी आप कार्बन चेन सिलेक्ट करें, अभी हम नेमिंग देख रहे हैं अल्केन का, तो अल्केन के अंदर किसी भी तरीके का फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, किसी भी तरीके का मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं होगा। तो आपका जो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कहाँ से चालू होगा, यहाँ से। नंबर ऑफ कार्बन, देन वी हैव मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, बराबर है। देन वी हैव लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, बराबर है, लोएस्ट लोकेंट्स। देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ से चालू होगा आपका ये रूल। तो आपको पहले नंबर ऑफ कार्बन वाली जो चेन है उसे सिलेक्ट करना है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे दिया गया हुआ है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3। फिर से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब देखना, पहले तो मैं इसमें पहले तो मैं यहाँ पे इस चेन को ही पेरेंट चेन मान लूं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे कितने कार्बन मिले? 1 2 3 4 5 और 6। एक बार मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें कितने कार्बन मिले आपको? 6। ये चेन सिलेक्ट करने पे आपको कितने मिले? 7। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो दिस इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे आपको साइड चेन क्या मिलती है? प्रोपाइल। और यहाँ पे आपको साइड चेन क्या मिलती है? इथाइल। आपको तो नंबर ऑफ कार्बन जगह जहां ज्यादा है उस चेन को पेरेंट कार्बन चेन बताना है, तो वो दूसरे वाला सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। बराबर है। अल्केन के अंदर आप पहले देखोगे कि किस कार्बन के किस चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज्यादा है। दैट इज टू से यू विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके। आप सबसे ज्यादा लंबी कार्बनों की कतार को आप प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें आपको आइडिया आया होगा। बराबर है। चलो मानो मेरे पास अभी मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। बराबर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जहां पे ज्यादा उस चेन की प्रायोरिटी ज्यादा। पहले ही से आप इस चेन को सिलेक्ट करें ऐसे। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5। और एक बार आप ऐसे सिलेक्ट करें। अब कार्बन काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो है वो सही तरीका है, ये गलत होगा। आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिससे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन मिले। बराबर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल आपका क्या होगा? कहीं कभी ऐसा हो जाता है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम मिलते हैं पर साइड चेन अलग होगी। देखिए आप, सेकेंड रूल वही है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट वाला। देखो, मानो कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH। और एक यहाँ पर भी है। ये दोनों मैंने फिर से मैंने ये बनाया हुआ है एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, यहाँ पे मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हुई? 5 कार्बन की। 1 2 3 4 5। इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर भी मेरे पास 5 कार्बनों की ही चेन है। ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी तो 5 कार्बन हुए ना, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे साइड चेन आपको कितनी मिली? कंसिडर दिस एंटायर एज अ वन। इसको पूरा एक ही आप कंसिडर करें। ये यहाँ पे मिली साइड चेन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइड चेनों का नंबर देखो, ये 1, ये 2, और इधर पे 3। यहाँ पे साइड चेन कितनी है? 3। तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट इसमें हुए, ये सही है, ये गलत है। जब आपका पेरेंट कार्बनों का काउंट सेम हो तो आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, दैट इज मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट है जबकि इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेंगे। बराबर है। क्लियर। तो ये दूसरे वाला रूल।
आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रदान करे। आप इसके अंदर बताओ। चलो आप ट्राई करो। आपके लिए आप इसमें से ऐसी चेन सिलेक्ट करें जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा आए और सब्स्टिट्यूशन भी सबसे ज्यादा अधिकतम मिले। ओके, कंपेयर योर आंसर। आप अपना आंसर कंपेयर करना। देखो एक चेन तो ये है, कितने कार्बनों की चेन है बताओ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। 8 कार्बनों की ये चेन है। इसमें भी एक चेन मिलेगी आपको ऐसे। इसके अंदर देखो कितने कार्बनों की चेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से है? इसके अंदर के सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से वाले? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो। इधर पे एक ए और एक इधर पे, दो साइड चेन। मैं रेड से ही दिखाता हूँ, एक ए वाला और एक ए वाला। साइड चेन इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखिए आप, देखो एक ये साइड चेन, इधर भी एक साइड चेन, ये मिथाइल इधर पे, ये मिथाइल इधर पे। इसके अंदर साइड चेन कितनी मिली? 4। तो ये गलत हो गया, ये सही है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट? इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? कैसे हमने चेन सिलेक्ट की? ऐसी चेन सिलेक्ट करो कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और इस चेन के अंदर आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी मिलने चाहिए। ओके, ऐसी आपको सिलेक्ट करनी है। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो आप, एक और एग्जांपल आपके लिए, CH3 CH2 CH2 CH। चलो आप ये सॉल्व करें।
મોડાસા સેન્ટર, તમે આન્સર આપો. મોડાસા સેન્ટર. કઈ આપણે બનાવવા જોઈએ બોલો. ફરીથી આને લખી દઉં છું અહીંયા આગળ. બોલો, બધા પોતાની રીતે ट्राई करशो. बराबर, सभी अपनी तरीके से प्रयत्न करें. पहले तो ये चेन आ जाएगी. इसके अंदर कितने कार्बन एटम आपको मिलते हैं देखो. 1 2 3 4 5 6 7. अब मैं एक और भी यहाँ पे देख रहा हूँ, ये वाली चेन यहाँ पर नीचे चले जाए. इसके अंदर कितने कार्बन एटम. 1 2 3 4 5 6 7. अब इस चेन में से आपको सिलेक्ट करनी है, तो आप कौन सी वाली चेन सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम मिले. यहाँ पे देखें तो आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे. इसके अंदर देखें तो आपके पास एक ही साइड चेन है, ये पूरी की पूरी एक ही साइड चेन कंसीडर होगी क्योंकि इसमें से एक ही बॉन्ड बाहर आ रहा है. इधर देखिए कितनी साइड चेन मिली. यहाँ पर एक, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. इसके अंदर साइड चेन है 3, तो ये सही है, ये आपका गलत होगा. तो कैसे साइड चेन आपको सिलेक्ट करनी है वो मैंने आपको बताया. चलो अब तीसरा वाला रूल, ये जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर ले. लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के अंदर मानो कि मेरे पास यहाँ पे एक साइड ब्रांच है, तो इसके अंदर ये एक कार्बन, ये दो, ये तीन, ये चार और पांच. अब मैं ऐसा करता हूं कि राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करता हूं. आपको सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम मिले. बराबर है. चलो देखो. चलो यहाँ पे एक ऐसा है, इसका आपको नंबरिंग करना है. 1 2 3 4 5 6 7 की चेन मेन रहेगी. यहां से करेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 की ही मेन आएगी. अब एक बार ऐसे कर देते हैं. एक बार यहां से नंबरिंग करो. 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या मिला बताओ. इधर पे आपको 3 के ऊपर मिल रहे हैं दो कार्बन एटम, दैट इज 3 इथाइल. और एक 4 पे ऊपर मिलता है मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल. तो लोकेंट्स आपके क्या हुए, 3 और 4. यहाँ पे देखे तो 1 2 3 4, 4 के ऊपर मिथाइल और 5 के ऊपर इथाइल. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इथाइल. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं 5 इथाइल. और यहाँ पे 4 मिथाइल. इसके ऊपर लोकेंट्स देखे आप, यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे 4 5 है. कौन सा वाला सही है.
इसमें कम लोकेंट्स हुए, इसके अंदर ज्यादा हुए, तो ये गलत होगा ये। बराबर, ये गलत हो जाएगा। लोकेंट्स आपको मिनिमम देने हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो डिफरेंस क्रिएट हो जाना चाहिए। इसके अंदर लोकेंट्स देखे 3 और 4 है, और इसके अंदर 5 और 4 है, तो ये नहीं अच्छे है। बराबर है। कभी ऐसा होता है कि लोकेंट्स भी सेम हो जाते हैं, तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी देखें। फोर्थ नंबर देखो ऐसे है। इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देखें, मैं 2 बार लिखता हूँ। लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें। 1 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 6 7। एक बार रिवर्स में करें। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे लोकेंट्स क्या मिला बोलो? एक 3 के ऊपर है और एक 5 के ऊपर है। यहाँ पर भी देखें, एक 3 के ऊपर इथाइल है और 5 के ऊपर मिथाइल है। नंबर ऑफ लोकेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम और सेम है। तो अब ये वाला सच है और ये वाला। तो आप देखें, इसके अंदर 3 होगा इथाइल और 5 होगा मिथाइल, जबकि यहाँ पे 3 वाला तो है मिथाइल और 5 वाला हो गया इथाइल। तो आपको इसे नंबर देना है जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कम है। 3 है तो उसे इथाइल मिलना चाहिए, और 5 ज्यादा है तो उसे एम मिलना चाहिए। ये ऐसे ही हुआ, ये गलत है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप प्रायोरिटी देंगे और उस नंबर को ही आप कंसीडर करें जो कम नंबर है उसे, लोअर नंबर है उसे कम अल्फाबेट वाला मिले, और जिसका नंबर ज्यादा है उसे हायर ऑर्डर वाला अल्फाबेट मिले। बराबर है। तो आप ऐसे नंबरिंग करोगे। आपको लिखना भी कैसे है? लिखना भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। पहले आप इथाइल लिखेंगे, उसके बाद में मिथाइल। ऐसे भी आप नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा लिख दिया तब भी नहीं चलेगा। 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 3 इथाइल ऐसे लिखा तब भी नहीं चलेगा। लिखना भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर है, और लोकेंट सेम होने पर भी आपको फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक और आपको बताता हूँ। देखो ये, यहाँ पे चलो बी आर है और यहाँ पे सी एल है। एक बार और मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे नंबरिंग करो लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 और 5। 2 पे यहाँ पे आ गया ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो। यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या मिला आपको? यहाँ पे मिले 4 ब्रोमो और फिर 2 क्लोरो। मैंने आपको बताया कि पहले आप बी वाला ही लिखेंगे। तो अब 2 हो गया, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पर ये वाला तो गलत हो जाएगा। ये वाला सही है। क्यों? लोकेंट्स तो 2 और 4 ही आने थे। लोकेंट सेम आ रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे बोलो? अब आप कौन किस किस को प्रायोरिटी देंगे? अल्फाबेटिकल, तो बी आर को ही 2 मिलना चाहिए। बराबर है। ऐसे आप करोगे। चलो देखो अभी और एक एग्जांपल। चलो मेरे पास यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। इसके अंदर नंबर दीजिए। हुज, हुज सेंटर। સુરત એસ્પાયરમાં તમે બેન વાતો ના કરો. તમે સુરત એસ્પાયર વાળા આજે છે ને લેક્ચરમાં તમારા લોકોનું કન્ટિન્યુઅસ મેં ડિસ્ટર્બન્સ જોયું છે હો. તમે લોકો ભણવામાં ધ્યાન આપતા નથી. તમારા સેન્ટર હેડ ને હું છે ને કમ્પ્લેન કરીશ. અહીંયા ભણવા આવ્યા છો તો ભણવામાં ધ્યાન આપો. કન્ટિન્યુ ડિસ્કશન કરો છો તમે બેન.
સીટ પ્રોપરલી. પાછળ ફરીને તમે છે એ વાત કરો છો. ચલો ભુજ સેન્ટર. અહીંયા આગળ છે આપણે 1 નંબર આપવો જોઈએ ફ્લોરિંગ ને. આ 1, અહીંયા 2, અહીંયા 3 ને અહીંયા 4. ચલો તમે આવી રીતે કર્યું હોત તોય નંબર તો 1 ને 4 જ થાય. 1, 2, 3 and 4. You can see that the substituents are located at 1 and 4 position. So location are now fixed. So the number is given according to alphabetical order, and this is in the proper manner. आयोडीन को आप 1 नहीं दे सकते, फ्लोरीन को 1 देना चाहिए एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 फ्लोरो. उसके बाद 4 आयोडो. और ये कौन सा वाला कंपाउंड है? साइक्लोहेक्सेन. तो यहाँ पे लिख देता हूं साइक्लोहेक्सेन. तो ये इसका पूरा IUPAC नेम हो गया. 1 फ्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन. ऐसे बनता है, ये पूरा नाम ऐसे बनता है. बराबर है? मैंने आपको होमवर्क की शीट सेंड कर दी हुई है आपके सेंटर पे. मेन चेन या फिर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करने के सभी एग्जांपल्स उसमें दिए गए हुए हैं, वो आप सब कंप्लीट कर लेना. और नेक्स्ट लेक्चर से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करने आए हो तो आप पढ़ाई करो. તમે અહીંયા વાતો કરવા નથી આવતા. સુરત સેન્ટરમાં ખાસ તમને આવડતું હોય તો ભલે આવડતું, પણ તમે બીજાને શું કામ ડિસ્ટર્બ કરો છો ક્લાસમાં? અને સિલેબસ છે ને તમને ઓનલાઈન જે ત્યાં સેન્ટર ઉપરથી આપવામાં આવે એને કન્સિડર કરજો. મોક ટેસ્ટમાં કયો સિલેબસ હોય કયો નહીં હોય એ હું ડિસ્કસ નહીં કરું, એ તમને સેન્ટર ઉપરથી સેન્ડ કરી દેશે. બરાબર? એટલે એ જે કે એ તમે કન્સિડર કરજો. મને યાદ નહીં હોય કયું મેં કીધું છે કયું નથી કીધું, એટલે એ જે કે એ જ તમારે સિલેબસ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. હોમવર્ક તમને લોકોને સેન્ડ કરેલું છે તો હોમવર્ક સેન્ટર ઉપરથી મેળવી લેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં IUPAC નેમિંગ આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. અત્યારે અમુક બેઝિક બધા રૂલ્સ જોયા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફૂલ ઓન ફ્લેઝ અલ્કેનનું IUPAC નેમિંગ આપણે શીખવાના છીએ. ઓકે, ચલો આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.